अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सेट एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसकी एक्सरसाइज 17.5 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि बाइनरी रिलेशन की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है कि कोई फंक्शन गिवन है a to b, और फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि है 1,5। इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हमें गिवन है 2,6, 3,7, 4,8। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और फंक्शन मूव कर रहा है a to b, राइट जिसमें a की वैल्यूज़ हमें गिवन है। a की वैल्यूज़ क्या होंगी? ये जो फर्स्ट लिखे हुए नंबर्स हैं वो a की वैल्यूज़ होंगी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। और जो b है हमारे पास सेट b, वो कंप्लीट नेचुरल नंबर्स का सेट है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी डोमेन लिखनी है, हमें कोड डोमेन लिखना है, फिर हमें रेंज बतानी है, और फिर इसके बाद f(2) और f(4) की वैल्यू भी बतानी है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास दो सेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। ये सेट a है, सेट A, और ये मेरे पास सेट B। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम सेट A में लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4। और सेट B में ऑल नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर इन्फिनिटी तक हमारे पास नेचुरल नंबर में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो फंक्शन बन रहा है, जो मैपिंग हुई है, वो किस किस के दरमियान हुई है। एक 1,5, एक ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास मौजूद है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2 से 6, ये हमने एक मैपिंग की। तीसरा है 3 to 7, और चौथा ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास है 4,8, यानी कि जो 4 है सेट A का, वो मैप करेगा सेट B के 8 से। अब ये 8 से मैप करेगा, नॉट 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसकी डोमेन बतानी है, और फिर हम इसकी कोड डोमेन बताएंगे, और फिर हम इसकी रेंज भी बतानी है। तो डोमेन में वो एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जो कि मैप कर रहे हैं और सेट A के एलिमेंट्स हैं। सेट A के सारे ही एलिमेंट को मैप करना ज़रूरी है, तभी वो डोमेन कहलाएगा। अब कोड डोमेन हमारे पास जो कंप्लीट सेट B है, अब कंप्लीट सेट B हमारे पास क्या है? कंप्लीट सेट B इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब है कोड डोमेन में मेरे पास जो नेचुरल नंबर है उसका सेट आ जाएगा, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द कोड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि b इज इक्वल्स टू n है। अब हमने रेंज बतानी है। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि मैप कर रहे हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट मैप कर रहे हैं? एक है यहाँ पे 5, यानी कि ये वाला जो है वो 8 के साथ मैप कर रहा है, 4। और हमने अब ये देखना है कौन कौन से एलिमेंट मैप कर रहे हैं। एक तो 5 मैप कर रहा है, 6 मैप कर रहा है, 7 मैप कर रहा है, और 8 मैप कर रहा है। तो जो नंबर्स मैप कर रहे हैं सेट ए के, वो नंबर्स जो कि सेट बी में आके मैप हो रहे हैं, वो नंबर हमारे पास रेंज में कहलाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स, राइट। तो डोमेन शुड बी द कंप्लीट सेट ए, और सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, यानी कि सेट ए के सारे ही एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन तो हमारे पास हो गई 1, 2, 3, 4, और कोड डोमेन हमारे पास कंप्लीट सेट बी होगा, जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर का जो सेट है वो मेरे पास कोड डोमेन कहलाएगा। और रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि मैप कर रहे हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, जो कि फंक्शन का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने डोमेन भी बता दी, कोड डोमेन भी बता दी, और हमने रेंज भी बता दी। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू बतानी है f(2) की, यानी कि फंक्शन ये जो 2 है, अगर 2 इसकी डोमेन है तो फंक्शन से इसकी हमें रेंज क्या मिलेगी। तो 2 मैप हो रहा है हमारे पास कहाँ पे? 6 पे आके, सेट B के नंबर 6 पे आके। तो f(2) इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू मुझे बतानी है 4 पे, तो f(4) किस पे आके मैप कर रहा है? 8 पे। तो f(4) इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से f(2) की वैल्यू भी मैंने बता दी, 6 है, क्योंकि 2 मैप कर रहा है 6 पे, और 4 मैप कर रहा है 8 पे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल से सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने डोमेन भी बता दी, कोड डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, और बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10।
और हमें बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट, फंक्शन है या नहीं है। रिलेशन तो है, क्या वो फंक्शन है या नहीं है हमें ये बताना है, और अगर फंक्शन है तो हमें उसकी टाइप भी बतानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको फंक्शन की दो कंडीशन का पता होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब उस रिलेशन का जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ए है। डोमेन ऑफ आर शुड इक्वल टू सेट ए। और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि every element of set A is associated with a unique element of set B. तो स्टूडेंट ये दो कंडीशन है मेरे पास, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इन दो कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने रिलेशन के हम दोनों फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों सेट ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो ये सेट ए और ये सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4, ये हमें ऊपर गिवन है। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ये है 2 4 6 8 एंड 10। अब इसकी मैपिंग, ये जो रिलेशन हमें गिवन है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है ये 0, 2 इस तरह से। दूसरा इसका ऑर्डर्ड पेयर है 1, 4, 1 और सेट बी का 4। फिर है 2, 6, 2, 2 और सेट बी से हम 6 लेंगे और मैपिंग करवाएंगे। और 3, 8। अब ये रिलेशन हमें गिवन है, अब ये देखना है कि क्या ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिसकी डोमेन है वो कंप्लीट सेट ए होना चाहिए, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट को मैप करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट मैप नहीं कर रहा, ये 4 बच गया हमारे पास। ये 4 तो किसी के साथ जाके मैप नहीं कर रहा, इसका मतलब है डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल तो नहीं हुई, एक एलिमेंट तो बच गया इसमें। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्वल टू सेट ए, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट रह गया जिसने मैपिंग नहीं की हुई, जो कि डोमेन का हिस्सा नहीं है। फंक्शन होने के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि जो हमारे पास रिलेशन में जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ए होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स को मैप करना ज़रूरी है। लेकिन 4 चूँकि यहाँ पे मैप नहीं कर रहा, तो यही रीज़न है कि गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। The given relation is not a function. This is just a relation from set A to set B, but this relation is not a function. और रीज़न क्या लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये 4 ने किसी के साथ जाके मैपिंग नहीं की हुई। अगर 4 भी मैपिंग कर लेता तो हो सकता था कि ये डोमेन या ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन बन जाता, लेकिन ये 4 ने मैपिंग नहीं की हुई, तो इसी वजह से ये डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई, जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं बना और ये रिलेशन ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 2, और नंबर 2 में जो हमें रिलेशन गिवन है ये है 0 से 10। सेट ए और सेट बी वही एलिमेंट्स है जो पहले भी थे हमारे पास। अब जो रिलेशन हमें गिवन है ये पहला रिलेशन जा रहा है 0 से 10 पे। सेट ए और सेट बी हमने तो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, बस अब रिलेशन ड्रॉ करना है 0 से 10। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1, 8। वन कॉमा 8, देन 2, 6, 2 से 6 पे, देन 2, 4, next is 3, 4, 3, 4, and the last is 4, 2.
अब हमने ये चेक करना है कि जो रिलेशन हमें गिवन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो यही दो कंडीशन हमने यहाँ पे भी चेक करनी है। तो पहली कंडीशन ये थी कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए का मतलब ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट को मैपिंग करवानी है, हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। तो दिस इज़ ट्रू कि सेट ए के हर एलिमेंट से एरो निकल रहा है। तो इसका मतलब है कंडीशन 1 तो यहाँ पे फुलफिल हो गई कि डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन इज इक्वल्स टू सेट ए। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि डोमेन कंप्लीट सेट ए के इक्वल है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ जाके एसोसिएट करना है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ बीइंग अ फंक्शन के कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है कि जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ जाके मैप करे। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 मैप कर रहा है 10 पे, ये तो ठीक है। 0 10 एक ही एरो निकल रहा है, एक ही जगह पे मैप कर रहा है, इट्स ओके। अब ये जो 2 है ये मैप कर रहा है 4 पे, और यही 2 मैप कर रहा है हमारे पास 8 पे भी। तो इस वजह से एक ही एलिमेंट के साथ जाके मैप करना चाहिए। ये तो पॉसिबल हो सकता है कि 2 से भी रिजल्ट 4 आए या 3 भी 4 पे ही जाके मैप होता, इट्स गुड, ये ठीक था। लेकिन 2 भी 4 पे जा रहा है और फिर ये 2 से हमें 8 भी मिल रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जिसकी वजह से कंडीशन 2 इसमें फेल हो गई है, इस रीज़न की वजह से कि 2,4 है और 3,4 के हमारे पास 2,4 और यही 2 मैप कर रहा है 8 पे भी। 6 पे, 2 4 पे भी मैप कर रहा है, 2 6 पे भी मैप कर रहा है। इस रीज़न की वजह से ये हमारे पास जो गिवन रिलेशन है या फंक्शन नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 3, और नंबर 3 में हमारे पास उसी तरह से एक रिलेशन गिवन है, सेट ए और सेट बी की वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब हमने इस पर भी चेक करना है कि क्या गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो मैपिंग है 0 से 2 पे, दूसरी है 1 से 4 पे, तीसरी है 2 से 6 पे, और 3 से 8 पे, देन 4 से भी 8 पे। थ्री से 8 पे मैपिंग है, फिर 4 से 8 पे। ये रिलेशन हमें गिवन है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो उसी तरह से दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन तो ये कि डोमेन ऑफ आर शुड इक्वल टू सेट ए, यानी कि जो रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। तो इट इज़ ट्रू कि हमारे पास जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ए के इक्वल है, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट ने मैपिंग की हुई है। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सेकेंड कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट एक के साथ ही जाके एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एलिमेंट एक के साथ जाके ही एसोसिएट हो रहा है। 0 2 पे हो रहा है, 1 4 पे है, 2 6 पे एसोसिएट हो रहा है, 3 8 पे हो रहा है, 4 भी 8 पे हो रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि 3 8 पे है और 4 भी 8 पे है, तो ये वो फंक्शन की कंडीशन है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होना था कि 3 8 पे भी जा रहा है और 3 10 पे भी जा रहा है। तो अगर इस तरह से जा रहा होता फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता। लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि 3 से भी 8 आ रहा है और 4 से भी 8 आ रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये 3 की मैपिंग 10 से भी होती, 2 जगह पे मैपिंग होती 3 की, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो सिर्फ रिलेशन होता। लेकिन इस कंडीशन में ये मेरे पास जो रिलेशन गिवन है ये फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी मैपिंग हमने यहाँ पे चेक की, 3 से 8 पे है और 4 से भी 8 पे है। अब हालांकि इसका 10 फ्री है, लेकिन सेट बी का कंप्लीट एलिमेंट के साथ मैपिंग ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ अ फंक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जो गिवन रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन ही है। और फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है हमारे पास। क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सेट बी नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 4। अब नंबर 4 में जो रिलेशन हमें गिवन है
सेट ए और सेट बी तो वही हैं, और जो रिलेशन हमें गिवन है ये है 0,2, 1,2, 2,2, 3,2 और 4,8। तो अब इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 2 पे, फिर 1 से भी 2 पे, फिर 2 से भी 2 पे जा रहा है, 3 से भी 2 पे जा रहा है और 4 से 8 पे जा रहा है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें भी फुलफिल हो रही है कि डोमेन सेट ए के इक्वल है, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट ने ही मैपिंग की हुई है। 0, 1, 2, 3, 4 सारे ही एलिमेंट्स ने मैपिंग की हुई है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू सेट ए। अब सेकंड कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट है, 0 2 के साथ ही है, फिर 1 भी 2 के साथ है, इट कुड बी पॉसिबल, लेकिन 0 ने तो किसी और के साथ मैपिंग नहीं की हुई। अगर 0 किसी और के साथ मैपिंग करता तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। अब 0 ने एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग की हुई है, 1 ने भी एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग की हुई है, 2 ने भी एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग की हुई है, 3 ने भी एक ही एलिमेंट के साथ जाके मैपिंग की हुई है और 4 ने भी एक ही एलिमेंट के साथ जाके मैपिंग की हुई है। तो इस तरह की जो कंडीशन हमारे पास कहलाती है वो हमारे पास फंक्शन ही होते हैं गिवन रिलेशन। अब ये 2 के पास बहुत सारी मैपिंग्स आ रही हैं तो इट्स ओके, लेकिन सेट ए का एक नंबर 2 के साथ जाके मैप नहीं करना चाहिए, 2 डिफरेंट नंबर आके एक पे मैप कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है? ये भी इनटू फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो रेंज है वो सबसेट है सेट बी का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि रेंज के कुछ एलिमेंट्स रह गए, हमारे पास सेट बी के कुछ एलिमेंट्स रह गए जो रेंज में नहीं गए, तो इसीलिए ये फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोई भी फंक्शन, कोई भी गिवन रिलेशन फंक्शन कब होता है, कौन सी कंडीशन है जिसको फुलफिल करनी होती है तब वो हमारे पास फंक्शन बनता है, और अगर फंक्शन भी है तो वो किस टाइप का फंक्शन है। अगर ये 0 6 पे भी मैप करता तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाता, क्योंकि 0 की एक ही हमें एक मैपिंग चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर 0 की मैपिंग कहीं और भी होती तो ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन ना कहलाता। तो ये कंडीशन है, कोई भी हमारे पास रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5, और इसमें जो रिलेशन हमें गिवन है ये उसी तरह से सेट ए और सेट बी के दरमियान रिलेशन हमें गिवन है। 0 से 2 पे, 1 से 4 पे, 2 से 6 पे, 3 से 8 पे और 4 से 10 पे। तो अगेन हमने यही चेक करना है कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये दोनों कंडीशन फंक्शन की हमने चेक करनी है। पहली कंडीशन तो ये कि डोमेन ऑफ आर शुड इक्वल टू सेट ए, यानी कि डोमेन कंप्लीटली सेट ए का हिस्सा होना चाहिए। तो वाकई हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ए का ही कंप्लीट है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट मैपिंग कर रहा है सेट बी के एलिमेंट के साथ। 0 2 के साथ मैप कर रहा है, 1 4 के साथ मैप कर रहा है, 2 6 के साथ जाके मैप कर रहा है, 3 8 के साथ और 4 10 के साथ। तो इसका मतलब है कंडीशन 1 तो फुलफिल हो रही है और कंडीशन 2 भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, क्योंकि हर एलिमेंट एक के साथ जाके ही मैप कर रहा है। एक तो ये फंक्शन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरा सेट बी का भी एक ही एलिमेंट मैप कर रहा है एक टाइम पे। तो ये फंक्शन तो है, दिस इज़ अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन, लेकिन फंक्शन की टाइप भी हमें बतानी है कि किस टाइप का फंक्शन है। तो स्टूडेंट, जब ये 1 to 1 मैपिंग होगी हमारे पास, इस तरह से 0 एक ही जगह पे जाके मैप कर रहा है 2 पे, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।